बरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। बाकी मेरे लोग आए हैं, नमस्ते। हम आपके पास आए हैं मोदी साहब का पैगाम लेकर। मोदी साहब ने जो हम लोगों के लिए या आप लोगों के लिए किया है, उसका लेखा जोखा करने के लिए मोदी साहब ने जो डायरेक्ट स्कीमें हमारे लिए बनाई हैं, उसका फायदा हमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं होने वाली तो कोई बात नहीं है कि हमें उनकी डायरेक्ट स्कीमों का फायदा नहीं हो रहा हो। अगर गैस सिलेंडर है तो सबको मिले, अगर मकान के पैसे जो उस बीपीएल की लिस्ट में आता था उनको तो मिले, लेकिन उससे बाहर भी बहुत से लोगों को घर मिले। इतने पहले नहीं मिलते थे, 10 साल पहले नहीं मिलते थे। पंचायत में एक घर आता था, उस पर लड़ाई लगती थी, लेकिन आज वो जमाना नहीं है। मोदी साहब ने हमारे लिए सबसे बड़ी जे&के वालों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम आयुष्मान कार्ड, 5 लाख की गारंटी है। अगर कोई साथी बीमार हो जाता है, जिस हॉस्पिटल के पास उस कार्ड को चलाने की परमिशन है, वहाँ अगर आप इलाज कराएंगे तो आपको 5 लाख का जो है खर्चा वो आपको उस कार्ड के थ्रू मिल जाएगा। मोदी साहब ने किसान की आमदनी को सपोर्ट करने के लिए हर साल 6,000 रुपया देती है कि नहीं देती है, आप सबको पता है। पेंशन थी 200 रुपया, 1,000 रुपया मिलती है। माँ बहनों के लिए लाडली बेजली स्कीम है। अगर कोई माँ बहन प्रेग्नेंट होती है, छोटा बच्चा होना होता है, उसको 6,000 रुपया मिलता है। सरकारी इलाज में हॉस्पिटल में इलाज फ्री होता है कि नहीं होता है। बच्ची है, उसके लिए स्कीम है। अगर किसी की अगर बच्ची होती है तो आप उसको बैंक में जाकर सोशल वेलफेयर के दफ्तर जाकर उसका नाम दर्ज कराएंगे तो 14 साल के लिए वो 1,000 रुपया आपके खाते में डालते 6.5, 7, 8 लाख रुपया हो जाता है। जब वो 18 साल की स्कीम है, कोई भी फायदा ले सकता है। जो कोशिश करेगा वो फायदा लेगा। टॉयलेट ब्लॉक दिए मोदी साहब ने, उसने सबको दिए। उसने नहीं देखा हिंदू को मिलेगा या मुसलमान को मिलेगा, जो भी बीपीएल में आया उसको मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? लोन की स्कीम है, बगैर गारंटी के आप 10 लाख रुपया लोन ले सकते हैं, लेकिन जो कोशिश करेगा उसको मिल जाएगा। नौकरियां हम कहते हैं नौकरी नहीं दे रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं दे रहे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो क्वालिफाई कर रहे हैं, आज भी नौकरियां लग रही हैं। पहले वाला जमाना नहीं है। डेली वेजर लगा लिया तो अपने घर रख लिया, बीवी बच्चों को खिलाने के लिए, तैयारियां बनाने के लिए। वो जमाना नहीं रहा है। जो पढ़ेगा, जो क्वालिफाई करेगा एग्जाम, उसको नौकरी के लिए कोई नहीं रोक सकता। अभी पीछे लिस्टें निकली, आपने देखा, वो बच्चे लगे जिनका नाम जिनके घर के आपने सुना भी नहीं होगा। ये इसका बच्चा सब इंस्पेक्टर लग गया जी, इसका बच्चा तहसीलदार लग गया जी, इसका बच्चा वीडियो लग गया जी, आपने सुना भी नहीं होगा। वो लोग आगे आ गए। पहले ये था कि मैं सरपंच साहब का बड़ा खास हूं तो मुझे मिलना। आज कोई नहीं रोक सकता आपको। अब इलेक्शन आ रही है, आपने बढ़ चढ़ कर मोदी साहब की स्कीमों को याद करते हुए, बोलने को तो मैं 1 घंटा और बोल सकता हूं मोदी साहब की स्कीमों पर। तो आपको भी नमाज पढ़ने के लिए जाना है, मैं भी शॉर्ट करूंगा। इलेक्शन आ रही है, आपने एक बार फिर मोदी साहब को वोट देकर जताना है। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों को आप लोगों को बहुत बड़ा अच्छा एमएलए मिला 10 साल पहले, डॉक्टर निर्मल सिंह जी। वो बहुत अच्छा आदमी है। वो एक पहली उसकी क्वालिटी है, बहुत शरीफ आदमी है, कॉमनल आदमी नहीं है। 10 साल वो बिलावर में आता रहा, उसने 1,000 रुपये 1,000 करोड़ के काम उसने आपके इलाके में कराए। भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से उसने 1,000 करोड़ रुपए के काम बिलावर में कराए
और कोई एमएलए बता दे मैंने इतने काम करवाए, आपके सामने है, मैं नहीं कहूँगा, आपके सामने है। आपकी फिंतर से बलौर तक सड़क जाती है, क्या बात है इसकी? आप मेरे इलाके में चलें, कुछ भी नहीं। मैं तो महानपुर से बसोली भी नहीं जा सकता, ये हालत है। आप आपके इतने काम हुए, जाति तौर पर भी जो लोग डॉक्टर साहब के पीछे रहे उन्होंने काम दिए, जो नहीं पहुंच पाए उनकी बदकिस्मती है मेरी काम। लोग हमने अपने हाथ से अपनी जिंदगी में बहुत से एमएलए बनाए, हम काम करते रहे, जो हमारे हमसे पीछे आए वो भी हमसे आगे निकल जाए, वो मेरी किस्मत है। मैं अपनी किस्मत में यकीन करता हूँ, मेरी किस्मत में नहीं है बनना, मैं नहीं बना आज तक, मैंडेट भी मिले, ऐसी बात नहीं है। चीफ मिनिस्टरों से भी दोस्ती रही, नहीं था किस्मत में तो नहीं मिली। आपने डॉक्टर साहब के साथ रब्ता रखना है। और भी लोग बीजेपी में आए, जैसे रोमी खजूरिया आया, डीडीसी है, बीडीसी है, सरपंच साहब है, नए पुराने सबके साथ आपने तालमेल अपना रखना है और अपने काम आइंदा लेने हैं। मोदी साहब को इस बार फिर वोट डालकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जिताना है और तीसरी बार फिर मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। मैं आप लोगों के साथ इतनी ही बात करने आया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने इस बार भी मोदी साहब को बढ़ चढ़ कर वोट डालकर उनको तीसरी बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनाना है। मैं एक जॉइंट फोटो खिंचाना चाहता हूँ, आपको सारे ठीक है।